कानून को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के लिए जो अपने लेजिस्लेचर्स होते हैं या जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, वो केवल और केवल एक मॉरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं जिससे सभी लोगों का हित हो सके। तो इसी को अगर आधार बनाया जाए, फैमिली लॉज में बात की जाए, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल है जिसे हम लोग बोलते हैं एनलमेंट ऑफ मैरिज, यानी एक तो तलाक, जुडिशियल सेपरेशन, एनलमेंट ऑफ मैरिज, ये 3 अलग अलग बातें होती हैं। डाइवोर्स का मतलब तलाक होता है, आपको मालूम है इसका क्या है। तलाक 2 तरीके से होता है, एक म्यूचुअल डाइवोर्स, एक कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। किसी और वीडियो में ज़रा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर जुडिशियल सेपरेशन, अगर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 10 का रेफरेंस ले लें तो जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये है आपने तलाक नहीं लिया, आपने शादी का एनलमेंट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद पति पत्नी दोनों के बीच में एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मा गर्मी बढ़ गई, इस वजह से दोनों अलग अलग रहते हैं। अब खुद से या कि रह लें और या कि कोर्ट से ऑर्डर पास करवा लें कि भाई कोर्ट ही परमिट उन्हें कर दे, दोनों अलग अलग रहें, जिसकी वजह से ताना तानी और तनाव चल रहा है वो स्थिति थोड़ी सी कम हो सके, और जब वापस सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो दोनों साथ में रहना शुरू कर दें। तो ये होता है जुडिशियल सेपरेशन। तीसरा एनलमेंट ऑफ मैरिज, इसी पे बात करेंगे और आधार लेंगे, आखिर इसके क्या आधार हैं। इसके पहले एक वीडियो मैंने बताया था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनलमेंट ऑफ मैरिज का क्या होता है आधार, और मैंने आपको कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का मतलब समझाया, जहाँ पति या पत्नी दो में से एक फिजिकल रिलेशन बनाने ना दे, मेंटेन करने ना दे, और जो कि कंप्लीट और नेचुरल फिजिकल इंटरकोर्स होना चाहिए, मतलब शारीरिक संबंध पति और पत्नी के बीच में यदि ना बने तो इसे एक तलाक का आधार लिया जा सकता है। इसके बारे में इसके पहले एक वीडियो था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक दूसरे आधार के बारे में बात करेंगे। ये आधार है तब भी आप एनलमेंट ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज आप जा सकते हैं अगर जो आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई है एट द टाइम जब उसकी शादी होने वाली थी आपके साथ। जी हाँ, तो इसको भी आप आधार बना सकते हैं, और ये आधार है सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो कानून है। जब ये दूसरे आधार की हम बात करते हैं तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि आखिर ये जो सेकेंड ग्राउंड है, पहला तो हो गया आपका कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, और दूसरा जो आधार हो गया जिसके बारे में फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, कि जो लड़की है, जो वाइफ है, वो प्रेग्नेंट थी या प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज किसी और से। तो ये जो कंडीशन है, इस वजह से इससे आधार बना करके टेक्निकल ग्राउंड्स पर आप ले सकते हैं एनलमेंट ऑफ मैरिज, आपकी शादी हो जाएगी ख़त्म। और जो प्रोसीडिंग है, आपको 3 बातें इसके लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात ये कि मान लीजिए जो पिटिशनर, जो अग्रीव पार्टी है, वही तो कोर्ट जाएगा। मान लीजिए पत्नी यहाँ पे प्रेग्नेंट थी, पति तो प्रेग्नेंट होगा नहीं, एज ऑब्वियस, इट्स लॉजिकल। तो जो पत्नी अगर प्रेग्नेंट है तो पति अगर कोर्ट जा रहा है तो उस कंडीशन पर हस्बैंड को शादी के पहले ये चीज़ नहीं मालूम थी कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब पिटिशनर की नॉलेज में ये बात नहीं थी कि एट द टाइम उसकी मैरिज या उसके पहले वो प्रेग्नेंट थी। दूसरी बात, 1 साल का समय, यानी जो आपको पिटीशन कोर्ट में डालनी है एनलमेंट ऑफ मैरिज, अगर आप इस पॉइंट को, प्रेगनेंसी के पॉइंट को अगर आप आधार बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, तो 1 साल के पहले होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस दिन से आपको पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा आपका नहीं था शादी के तुरंत बाद, उस दिन के बाद से तुरंत आपका कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ में नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपकी वाइफ के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे आधार नहीं बनाया जा सकेगा जो एनलमेंट के लिए अगर आप अपना केस डालना चाहें या करना चाहें। तो ग्राउंड्स दूसरा अगर आपको बहुत क्लियर है, 3 जो मैंने पॉइंट बताए, पहला तो ये कि वो प्रेगनेंसी का स्टेटस हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए, 1 साल के अंदर पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी चाहिए, और तीसरा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हस्बैंड वाइफ के साथ में जो प्रेग्नेंट थी किसी और के साथ एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिस दिन उसे पता चले उसके बाद कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। एक तीसरा आधार भी होता है एनलमेंट ऑफ मैरिज का, जिसे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये है फ्रॉड, नॉट प्रॉपर कंसेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कॉर्शन का भी ले सकते हैं, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। इसका क्या मतलब होता है अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी जो मैंने आपको बताया एनलमेंट ऑफ मैरिज से संबंधित? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। कुछ पर्सनल परेशानी या तकलीफ हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके। इसके साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो ये चैनल आपका है,
क्योंकि आपका कानून, आपको मालूम रहना चाहिए कि आपका कानून क्या कहता है। और अगर आपको कानून के बारे में जानकारी है तो आपको फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सही काम करते हैं क्योंकि आपको कानून के बारे में मालूम है। और इस चैनल के माध्यम से आपको सिविल, क्रिमिनल, फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस, जो और भी साइबर लॉ से रिलेटेड है, मोटर व्हीकल एक्ट हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको। सब्सक्राइब करके रखें, बने रहें, आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास रहेगा। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें सब अपना ध्यान।